नमस्कार। पूर्व में हमने संविधानों के वर्गीकरण पर चर्चा की थी और उसमें एक वर्गीकरण संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसमें दो प्रकार के संविधान होते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। सबसे पहले हम अलिखित संविधानों के गुणों की चर्चा करते हैं कि अलिखित संविधान में क्या क्या गुण होते हैं। उसमें पहला गुण है परिवर्तनशीलता। अलिखित संविधान परिवर्तनशील होते हैं। उनकी इस परिवर्तनशीलता के कारण उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सरलता से डाला जा सकता है। दूसरा, क्रांति से रक्षा। अलिखित संविधान आवश्यक रूप से लचीले होते हैं। उनके इस लचीलेपन के कारण जनता की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने के लिए किसी क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती है और अलिखित संविधान में शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग से ही वांछित परिवर्तन संभव हो पाते हैं। तीसरा गुण है इसका प्रगतिशील। अलिखित संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण यह संविधान परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और इस प्रकार अलिखित संविधान के अंतर्गत राष्ट्र सरलता से प्रगति कर सकता है। चौथा गुण इसका माना जाता है संकट काल के लिए श्रेष्ठ। तो अपनी परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण अलिखित संविधान लिखित संविधान की अपेक्षा संकट काल का अधिक अच्छी प्रकार से सामना कर सकता है। अब हम अलिखित संविधान के दोष की चर्चा करते हैं। इसमें कुछ दोष भी हैं। तो पहली बात है अस्पष्ट और अनिश्चित। अलिखित संविधान अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और इस कारण न तो इस संविधान का ठीक प्रकार से पालन संभव हो पाता है और न ही इस संविधान की व्याख्या ठीक प्रकार से हो पाती है। दूसरा इसका दोष है बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन। तो अलिखित संविधान अपने लचीलेपन के कारण बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का साधन बन जाता है और वह मनमाने आचरण की प्रवृत्ति अपना लेता है। तीसरा, न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना। संविधान अलिखित होने पर न्यायाधीशों को संविधान की व्याख्या करने में बहुत अधिक छूट मिल जाती है और संविधान उनके हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है। चौथा, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ। अलिखित संविधान अपने अत्यधिक लचीलेपन के कारण बहुसंख्यक दल के हाथ की कठपुतली बन जाता है और शासन द्वारा नागरिकों के साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ किए जाने के कारण नागरिक अधिकारों की ही रक्षा संभव नहीं हो पाती है। पांचवा इसका दोष है नव लोकतंत्रों के अयोग्य। अलिखित संविधान केवल उन्हीं राज्यों के लिए ठीक कहा जा सकता है जहां पर नागरिकों में पर्याप्त राजनीतिक चेतना हो, लोकतांत्रिक परंपराओं का भली भांति ज्ञान हो। जिन राज्यों के द्वारा अभी नई स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई और अलिखित संविधान को यदि अपनाया जाता है तो वो उनके लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। इसका एक दोष है संघात्मक शासन के लिए नितांत अनुपयुक्त। अलिखित संविधान के आधार पर संघात्मक शासन का कार्य तो ठीक प्रकार से चल ही नहीं सकता, क्योंकि संघीय शासन के अंतर्गत केंद्र व राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन करना होता है, जो अलिखित संविधान के आधार पर संभव नहीं है। अब हम लिखित संविधान के गुण दोषों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखित संविधान के गुण। लिखित संविधान में क्या गुण होते हैं? तो पहला है स्पष्ट और निश्चित। लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है और इसके गुण के कारण उसका पालन सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, व्याख्या में सरलता। स्पष्टता और निश्चितता का भाव होने के कारण लिखित संविधान की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तीसरा, अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। लिखित संविधान में नागरिक अधिकारों का
स्पष्टतापूर्ण उल्लेख किया हुआ होता है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान सामान्यतया कठोर होते हैं और इस कठोरता के कारण शासक दल नागरिक अधिकारों को मनमाने तरीके से सीमित नहीं कर सकते हैं। चौथा गुण इसमें है स्थायित्व। लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। यदि यह संविधान कठोर भी हो सकता है तो उसका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है और इस प्रकार का संविधान बहुत अधिक अच्छे प्रकार से जनता की श्रद्धा और सम्मान प्राप्त करता है। पांचवा, अल्पसंख्यकों में विश्वास। लिखित संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों को अधिक अच्छे प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है और इस प्रकार का संविधान अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देकर संविधान के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाता है। छठा गुण है श्रद्धा और सम्मान का पात्र। लिखित संविधान बहुत सोच समझकर बनाया जाता है, अतः यह एक पवित्र लेख माना जाता है। जनता इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती है तथा इसका हर्षपूर्वक पालन करती है। लिखित संविधान के दोष। राष्ट्र पहला इसका बिंदु है, राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। लिखित संविधान को सामान्यतया साधारण कानून की भांति संशोधित नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में यह संविधान राष्ट्र के विकास के साथ विकसित नहीं हो पाता। दूसरा, देश के विकास में बाधक। लिखित संविधान जब देश के साथ विकसित नहीं हो पाता तो संविधान देश के विकास में बाधक बन जाता है। ऐसी कठिनाई उस समय विशेषकर आ सकती है जबकि संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर भी होता है। तीसरा, क्रांति का कारण। जब बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो बाध्य होकर संविधान में परिवर्तन के लिए जनता को क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ता है। अलिखित संविधान में इस प्रकार की क्रांति की आवश्यकता नहीं रहती है। चौथा, अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं। लिखित संविधानों के पक्ष में एक बहुत बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इस प्रकार के संविधान नागरिक अधिकारों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। ब्रिटिश लोगों ने अधिकार किसी भी दूसरे देशों के नागरिकों से कम सुरक्षित नहीं है। वास्तव में अधिकारों की रक्षा लिखित संविधान की अपेक्षा जन भावना पर अधिक निर्भर करती है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लिखित और अलिखित संविधानों के चाहे जो भी गुण दोष हो, अनुभव के आधार पर लिखित संविधान ही अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है और वर्तमान समय की प्रवृत्ति लिखित संविधान को अपनाने की है। वस्तुतः ब्रिटेन ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर अलिखित संविधान अपनाया गया है। अन्य सभी प्रमुख देशों में लिखित संविधान ही मान्य है।